Today we will start with the Unit 3 Part 1. Yeah, the Unit 3 is related with the solar energy. In solar energy, we will discuss about how we can get the solar energy and the radiation related with the energy and the collector by which we can collect the solar energy and some applications of solar energy. So we will start with the solar energy introduction. As everybody knows, energy from the sun is called solar energy. The sun's energy comes from nuclear fusion reaction that takes place deep in the sun. Hydrogen nucleus fuses into helium nucleus. The energy from these reactions flow out from the sun and escape into space. Solar energy is sometimes called radiant energy. These are different kinds of radiant energy emitted by sun. सोलर एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके की बहुत सारे तरीके की रेडिएंट एनर्जी होती है जो सूरज की किरणों के साथ निकलती है और धरती पर आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर लाइट इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेड एंड एक्स रे। सबसे मुख्य तीन तरीके की रेडिएंट एनर्जी निकलती हैं सूरज से जो धरती पे आती हैं। मुख्यतः हैं इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज। आगे, the sun is a large sphere of very hot gases. Its diameter is 1.39 into 106 kilometer, while that of the earth is 1.27 into 104 kilometer. The mean distance between the two is 1.5 into 108 kilometer. सन का डायमीटर क्या होता है? सन जो कि हमें पता है कि लार्ज स्फेयर और हॉट गैसेस से भरा हुआ है, पूरा उसका जो पोर्शन होता है, और इसका डायमीटर होता है 1.39 इंटू 106 किलोमीटर, और अर्थ का जो डायमीटर है दैट इज 1.27 इंटू 104 किलोमीटर, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसकी मीन वैल्यू है 1.5 इंटू 108 kilometer. The beam radiation received from the sun on the earth is reflected into space. Another 50% is absorbed by the earth atmosphere and the rest is absorbed by the earth surface. जितनी भी बीम रेडिएशन होता है, जितना भी विकिरण होता है सूरज से धरती की ओर, तो धरती पे आने से पहले पहले जो हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे सूरज से जब किरणें निकलती हैं तो पहले क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उनमें बहुत सारे अणु होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, बहुत सारी चीजें होगा। तो वो क्या करता है, 15% ऑब्जर्व कर लेता है। 15% तो वही एटमॉस्फेयर में ही ऑब्जर्व हो जाता है, और 85% जो है अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, another 15% is absorbed by the earth atmosphere and the rest is absorbed by the earth surface. All life on the earth depends, हम लोग जानते हैं, हम सब लोग का जीवन, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सबकी लाइफ जो है डिपेंड करती है सोलर एनर्जी पे। अगर सूरज की रोशनी ना मिले तो हमारा जीवन जीने का वो दिक्कत होगा, जानवरों को दिक्कत होगा, इंसान को दिक्कत होगा, पेड़ पौधे जलवायु को हमारे दिक्कत होगा। इसलिए सोलर एनर्जी उन सब चीज़ों के लिए जरूरत है, जैसा कि सबको छोटे बच्चे से लेके हम सब लोग जानते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट से ही ग्रीन प्लांट्स अपने पत्तों के थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है। लाइट इज इसेंशियल फ्रॉम in this process to take place. This light usually comes from sun. Animal get food from plants or by eating other animals that feed on plants.
Plants and animals also need some heat to stay alive. Thus, plants are storehouses of solar energy. जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा जीवित रहते हैं। तो प्लांट्स एक अच्छा स्टोर हाउसेस हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे में जो सूर्य की जो एनर्जी होती है वो पेड़ पौधे अपने आप में स्टोर करते हैं। अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है? द रेट एट विच सोलर एनर्जी अराइव्स एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके ऊपर, क्योंकि कुछ तो वहां एब्जॉर्ब होगा और कुछ शन करके नीचे आएगा, तो डायरेक्ट जब एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है सोलर एनर्जी सन से एटमॉस्फेयर तक जब पहुंचता है तो जिस रेट से पहुंचता है दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। द रेट एट विच सोलर एनर्जी अराइव्स एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। This is the amount of energy received in unit time on a unit area particular to the sun's direction at the mean distance of the earth from the sun. Because of the sun's distance and activity vary throughout the year, the rate of arrival of solar constant is thus an average from which the actual value vary up to 3% in either direction. The National Aeronautics and Space Administration, as everybody knows, NASA. NASA is the National Aeronautics and Space Administration. NASA standard value the solar constant expressed in three common units are as follows. Number one is 1.353 kilowatts per square meter. Second is 116.5 Langlays per hour, in which 1 Langley being equal to 1 calorie per centimeter square of solar radiation received in one day. And the third unit is 429.2 British thermal unit per square feet per hour. Now, the solar radiation at the earth surface. अब धरती पे हमारे पृथ्वी की सतह पर सोलर का रेडिएशन कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। The solar radiation that penetrates the earth atmosphere and reaches the surface differs in both amount and character from the radiation at the top of the atmosphere in the first place. सबसे पहले जब सूर्य की रोशनी चलेगी, सूर्य की से किरणें चलेंगी, सूर्य से एनर्जी निकलेगी, तो सबसे पहले कहां पहुंचेगी? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि कुछ परसेंटेज अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और रिमेनिंग अर्थ पे आएगा इन द फर्स्ट प्लेस। पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ सन्स के एटमॉस्फेयर से टकरा करके वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा और रिमेनिंग अर्थ पे आएगा। पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस स्पेशली बाय क्लाउड्स। बादलों से लड़ करके कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है एनर्जी, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। Furthermore, the radiation entering the atmosphere is partly absorbed by molecules। जैसा मैंने पहले बताया था कि एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में, बादलों में जो कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। लाइक ऑक्सीजन एंड ओजोन फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब nearly all the ultraviolet radiation, and water vapor and carbon dioxide absorb some of the energy in the infrared range। ऐसे जैसा कि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और ओजोन जो कि ऑक्सीजन से है हमें बना हुआ, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या लगभग पूरी की पूरी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बादलों में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी
कुछ इंफ्रारेड रेंज की जो एनर्जीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। In addition, part of the solar radiation is scattered, that is, its direction has been changed और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है by the droplets in clouds, by atmosphere molecules and by dust particle। कुछ जो डस्ट पार्टिकल होंगे हमारे बादलों में, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिसे वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और बहुत सारा धूल के कण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनसे लड़ करके हमारी सूरज की किरणें का डायरेक्शन भी कभी-कभी चेंज हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन एंड सनशाइन। अब सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो ऊर्जा है और सूर्य की जो रोशनी है उसको मेजर करने के लिए कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इधर हियर वी विल डिस्कस वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पायरोनोमीटर। Solar radiation flux is usually measured with the help of a pyranometer or pyranometer. Sunshine recorder is used for measuring sunshine. Here you can see a diagram of pyranometer in which here you can see the number 1, the black surface. By number, all parts have been given a number. The first part is black surface. Second, you can see at the number 2, that is a glass domes. Third is guard plate. Fourth is 3 leveling screws. Fifth is mounting plate, sixth is ground bolt, and seventh is a platform. A pyranometer is an instrument which measures either global or diffuse radiation over a hemispherical field of view। जैसे मैंने बताया कि कुछ रेडिएशन ऐसा होगा कि जो कि ग्लोबली होगा और इसमें आकर के आपके उसमें धरती पे एब्जॉर्ब करेगी, और कुछ रेडिएशन डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मेजर करते हैं पायरोनोमीटर से। स्केच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टॉल्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल रेडिएशन इज शोन इन द अबव मेंशन फिगर। Basically, the pyrometer consists of a black surface which heats up when exposed to the solar radiation। जो एक नंबर पे लिखा हुआ है, ब्लैक सरफेस डायग्राम में बना हुआ है, जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी, जब सूर्य से एनर्जी आएगी किरणों के फॉर्म में और इस ब्लैक सरफेस पे पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, उसको एब्सॉर्ब करेगा और गर्म हो जाएगा। its temperature increases, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। its temperature increases until its rate of heat gained by solar radiation equals its rate of heat lost by convection। जबकि जब तक कि जितना हीट आया और उतना हीट निकल गया, जब तक उतना हीट निकलेगा नहीं तब तक ये गर्म रहेगा। कंडक्शन एंड रेडिएशन। The hot junction of a thermopile are attached to the black surface, while the cold junction are located in such a way that do not receive the radiation। उसमें हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन नीचे लगा रहता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होनी है और हीट डिस्चार्ज होनी है, तो वो सरफेस गर्म होगी और फिर सरफेस ठंडी होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट एन EMF is generated। This EMF, which is usually in the range of 0 to 10 megavolt, can be read, recorded or integrated over a period of time and is a measure of global radiation। इस तरीके से हम रेडिएशन मेजर करेंगे। ठीक है, अब सनशाइन रिकॉर्डर क्या होता है? द ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन The duration of bright sunshine in a day is measured by a means of sunshine recorder as shown in figure। The sun's rays are focused by a glass sphere to a point on a card strip held in a groove in a spherical bowl mounted concentrically with the sphere। आप सनशाइन रिकॉर्डर में देखते हैं सबसे टॉप पे ग्लास स्फीयर है, उस पे स्फेरिकल बाउल विद ग्रूव्स है और मार्बल बोज है और ग्राउंडेड वॉल्स है और नीचे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे में सनशाइन जब मैक्सिमम होता है तो मेजर्ड बाय मींस ऑफ sunshine record shown in this figure। The duration of bright sunshine in a day is measured by the means of sunshine। तो कितने देर तक का
हमारे पूरे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की एनर्जी एक दिन में मैक्सिमम कितनी मिली, ये मेजर करते हैं हम सनशाइन रिकॉर्डर से। जब मैक्सिमम सनशाइन होता है वो हम इससे रिकॉर्ड करते हैं। Solar energy application. There are various kind of solar energy applications. Here we will tell you the. I am telling you the 10 types of application of solar energy. The first one is heating and cooling of residential building. सोलर एनर्जी से हम किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, होटल हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, उसको हीटिंग और कूलिंग कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटिंग, हम सोलर जैसे हमने अभी देखा था कि पानी भी गर्म कर सकते हैं। घर में अभी आजकल लोग सोलर हीटर भी यूज कर रहे हैं, गीजर यूज कर रहे हैं जिसमें कि पानी गर्म कर सकते हैं, नहाने वाला भी पानी गर्म कर सकते हैं। थर्ड इज सोलर ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हम अपनी फसलों को सुखाने के लिए और एनिमल प्रोडक्ट्स को के लिए भी हम सोलर एनर्जी को यूज करके सोलर ड्राइंग यूज कर सकते हैं। सॉल्ट प्रोडक्शन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी को हम सोलर एनर्जी से सुखा करके उससे नमक बनाते हैं। सोलर कुकर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सोलर कुकर, डायरेक्ट खाना बनाने के लिए सोलर कुकर सोलर एनर्जी यूज करके हम यूज कर सकते हैं। 6 इज सोलर इंजन्स फॉर वाटर पंपिंग, आजकल सोलर पंप भी यूज हो रहे हैं पंपिंग सेट में। सोलर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के काम में भी हम सोलर को यूज कर सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये हमारा मेन टारगेट है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। एंड नाइन्थ इज सोलर फोटोवोल्टेक सेल विच कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सोलर फोटोवोल्टेक सेल भी होते हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन द लेटर portion of this unit. And the last is solar furnaces. Now the solar collectors. A solar collector is a device for collecting solar radiation and transfers the energy to fluid passing in contact with it. सोलर कलेक्टर का काम है सोलर एनर्जी को सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना और इसको ट्रांसफर करना अपने कलेक्टर से ही नियर बाई में जो भी फ्लूइड बह रहा है उस फ्लूइड को कलेक्टर रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफर करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्स सोलर कलेक्टर्स। दीज आर जनरली ऑफ टू टाइप, दो तरीके के कलेक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन कंसंट्रेटिंग और फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स, and second one is concentrating or focusing type solar collector. The first is flat plate collectors, or you can say it is a non-concentrating type of solar collectors. In this type of collectors, where temperatures below about 90 degrees Celsius are adequate as they are for space and service water heating, flat plate collectors which are of the non-concentrating type are particularly convenient. They are made in rectangular panels from about 1.7 to 2.9 square meter in area and are relatively simple to construct and erect. Flat plates can collect and absorb both direct and diffuse सोलर रेडिएशन। ये दोनों तरीके की सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जो डायरेक्ट आएंगी और जो डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होंगी, दोनों को। दे आर कॉन्सिक्वेंटली पार्शियली इफेक्टिव इवन ऑन क्लाउडी डेज व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रेडिएशन। ये उस समय भी यूजफुल है जब बदली छाई रहती है, जब डायरेक्ट रेडिएशन नहीं होता है, उस समय भी ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हमारे यूज होते हैं। Flat plate solar collectors may be divided into two main classification based on the type of heat transfer fluid used. Again, flat plate collectors जो solar collectors हैं, ये फिर further जो है दो तरीके में divide हो सकते हैं। Number one is liquid heating flat plate collector. Here you can see in the diagram the solar radiation direct and diffuse, दोनों तरीके के जो रेडिएशन है वो सोलर प्लेट कलेक्टर पे हमारे गिरेंगे। ये सबसे टॉप पे होता है ट्रांसपेरेंट कवर, एक होता है
कुशन सपोर्ट एंड सीट्स फॉर ग्लास। ये ग्लास लगा होता है, उसके लिए नीचे ये कुशन कवर होता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर होता है जो ग्लास का, उस पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो होगा सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो ग्लास लगा रहेगा उस पे आएगा। उसके नीचे देखिए एक कुशन कवर लगा रहेगा, फिर नीचे एब्जॉर्बर है ये, उसके नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा रहेगा, इंसुलेशन रहेगा। तो ठीक, और उसके नीचे हमारा जो बह रहा है ये हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है इन ट्यूब्स में नीचे है। तो इन्हीं को हमें मेन रेडिएशन से होते हुए एनर्जी देना है और टेम्परेचर बढ़ाना है। द लिक्विड हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एंड नॉन फ्रीजिंग aqueous solution. There are many flat plate collectors designed, but most are based on the principle shown in this figure. It is the plate and tube collector. It basically consists of a flat surface with high absorptivity for solar radiation called the absorbing surface. जो ऊपर हमारा ग्लास लगा रहता है, it is with high absorptivity for solar radiation. इसको इसलिए इसको बोलते हैं absorbing surface. Typically, a metal plate, usually of copper, steel, or aluminum material, with tubing of copper in thermal contact with the plates are the most commonly used materials. The absorber plate is usually made from metal sheet 1 to 2 मिलीमीटर in thickness. इसके ठीक नीचे हम जो मेटल का लगाएंगे अपना उसको बोलते हैं हम material tubing copper in thermal contact with plates are the most commonly used material. इसको बोलते हैं observer. This will be the observer. ये 1 से 2 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस होती है. While the tube, which are also of metal, range in diameter from 1 to 1.5 centimeter. They are soldered, braced, or clamped to the bottom of the observer plate with the pitch ranging from 5 to 15 centimeter. In some designs, the tubes are also in line and integral with the absorber plate. The primary function of the absorber is to absorb maximum radiation reaching it through the glazing. The primary function of the absorber is to absorb maximum radiation reaching it through the glazing to lose maximum heat upward to the atmosphere and downward through the back of the container and to transfer the retained heat to the working fluid. ठीक है? The second type of is parabolic concentrating collector, or you can say the focusing type solar collector. The focusing type solar collector or concentrating type solar collector is a device to collect solar energy with high intensity of solar radiation on the energy absorbing surface. Such collectors generally use optical system in the form of reflector and refractors. ठीक है? A focusing collector is a special form of flat plate collector, as you can see in the parabolic concentrating collectors diagram. The flat plate collector modified by introducing a reflecting or refracting surface between the solar radiation and the absorber. In these collectors, radiation falling on a relatively large area is focused onto a receiver or absorber of considerably smaller area. As a result of the energy concentration, fluids can be heated to temperature of 500 degrees centigrade or more. A diagram of a typical concentrating collector as shown in the figure.
The collector consists of a concentrator and a receiver. The concentrator shown in is a mirror reflector having the shape of a cylindrical parabola. It focuses the sunlight onto its axis where it is absorbed on the surface of the observer tube and transferred to the fluid flow through it. A concentric glass cover around the observer tube helps in reducing the convective and radiative losses to the surroundings. Next is parabolic reflector or dish collector. The generation of still higher working temperature is possible by using parabolic reflector as shown in a figure which have a point focus. You can see in the dish collector point focus at the top there is a receiver. तो solar radiation जो ऊपर से आएगा वो किस पे आएगा? पहले डायरेक्ट रिसीवर से आएगा, ठीक है। सपोर्टिंग स्टैंड इसका जो डिश है, लाइक जैसे हम लोग आजकल टाटा स्काई वगैरह का डिश यूज करते हैं, सेम ऑलमोस्ट लगभग उसी तरीके का होता है। एक सपोर्टिंग स्टैंड रहेगा, उस पे जो है ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं और ये सोलर रेडिएशन ये रिसीवर के थ्रू ये होगा, ठीक है। तो द जनरेशन ऑफ स्टिल हायर वर्किंग टेम्परेचर इज पॉसिबल बाय यूजिंग parabolic reflector as shown in figure which have a point focus. A parabolic dish collector brings solar radiation to a focus at a point, actually a small central volume. A dish 6.6 meter diameter, 6.6 meter of diameter has been made from about 200 curved mirror segments forming a parabolic surface. The absorber located at the focus is a cavity made of zirconium copper alloy with a black chrome selective coating. The absorber located at the focus is a cavity made of zirconium. जो ऊपर एब्जॉर्बर के ऊपर जो फोकस लगा रहेगा, वो कैविटी जो बनेगा वो जिरकोनियम कॉपर एलॉय का होगा, ठीक है। विद द ब्लैक क्रोम सेलेक्टिव कोटिंग, उसके ऊपर कोटिंग होगा ब्लैक क्रोम का, ठीक है। द हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्लोज इन टू एंड आउट ऑफ द एब्जॉर्बर कैविटी थ्रू पाइप्स bonded to the interior. The dish can be turned automatically about 2 axes so that the sun is always in a line with the focus and the base of the parabolic dish. जैसे जैसे सूरज का डायरेक्शन जिधर की ओर होगा, ये डिश को उधर ही मूव होगा। The dish can be turned automatically, अपने आप टर्न होगा, जिस जैसे जैसे डायरेक्शन जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर की उसी डायरेक्शन में ये डिश मूव होता रहता है। The dish can be turned automatically about 2 axes so that the sun is always kept in a line with the focus and the base of the parabolic dish. Thus, it can be fully tracked. The sun can be fully tracked at essentially all times. Today's lecture is over.